क्या तुझे लगता है मतलब कि डिग्री बहुत ज़्यादा मैटर करती है आजकल भी, या एक वो है ना डिग्री या स्किल्स वाली जो बात है, क्या मैटर करता है? डिग्री भी करती है क्या? टियर 3 के टाइप जो कॉलेजेस हैं उनको कितना भरोसा रखना चाहिए अपने कॉलेज पे, कॉलेज प्लेसमेंट में? मुझे नहीं लगता कि किसी पे भी रखना चाहिए। सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे सब भागे पड़े। एग्जाम से एक दिन पहले हम चैट जीपीटी करते हैं सारे टॉपिक, सभी वही उसी नाव में सवार हैं। सब कुछ अलग ही प्रेशर है, अटेंडेंस 75% वाला। ये डरा के बहुत ज़्यादा रखते हैं अटेंडेंस के लिए। कुछ बच्चे तो मतलब आना ही नहीं चाहते, और जो आ रहे हैं वो 2-3 बच्चों को कोई टीचर पढ़ाएगा नहीं। तो हेलो जी, दिस इज़ द सेकंड एपिसोड ऑफ गेस्ट इन द रेंटेड रूम। तो आज के हमारे अतिथि, मैं आपको अभी उनसे मिला दूंगा। वो मेरे कॉलेज में कुछ बहुत ही बेहतरीन लोगों में से एक हैं जो मुझे मिले कॉलेज के कुछ आखिरी दिनों में। उनका नाम है श्री अमन अहमद। और आज वो अचानक से भाई सुबह उनका फ़ोन आया कि वो यहाँ आ रहे हैं, तो मैंने सोचा इसी बहाने बातचीत भी हो जाएगी और कुछ रिकॉर्ड भी हो जाएगा। तो बस हम कुछ रैंडम टॉपिक्स को छेड़ेंगे, कुछ काम की बातें उसमें आपके लिए भी हो, तो देखते हैं। वैसे अगर आपने हमारा पहला एपिसोड अभी भी नहीं देखा है तो मैं रेकमेंड करूँगा आप एक बार वो देख लीजिए, ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट और ज़्यादा मिल जाए कि हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, क्या बातें करते हैं। आज भी कुछ बातें वैसे ही रहेंगी और देखते हैं हम अपनी कन्वर्सेशन को कहाँ से कहाँ खींच पाएंगे। तो ये कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है आज बहुत रैंडम तरीके से, और हियर वी गो। तो ये है मेरे मित्र अमन सिद्दीकी। हम दोनों कॉलेज में मिले थे लास्ट के ईयर्स में, और काफ़ी अच्छा टाइम बिताया हमने इस रेंटेड अपार्टमेंट में। हमने एग्ज़ाम के बाद बहुत सारी मस्तियाँ बोलो या जो भी बोलो, हमने बहुत मज़े मारे हैं यहाँ। हम एग्ज़ाम दे के आए, फिर हम चिकन बनाते थे, चिकन खाते थे, खुश हो जाते थे, फिर सो जाते थे। मतलब फिर घर चले जाते थे। लंबा प्रोसेस था। तो हमने बहुत एक साथ टाइम स्पेंड किया है। और मैंने ग्रेजुएशन के बाद, जब मेरा पिछले साल कंप्लीट हुआ, मैंने कॉलेज ड्रॉप कर दिया या छोड़ दिया। लेकिन भाई बीसीए के बाद अब एमसीए कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे ही आज रैंडम हम बात करेंगे कि कैसे रहा उनका पोस्ट ग्रेजुएशन, कैसा चल रहा है और कैसे एक्सपीरियंसेस हैं, क्या फ़र्क है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में, कॉलेज में, लोगों में, और कॉलेज रिलेटेड काफ़ी सारी बातें आज हम करेंगे। तो शुरू करें। पहले मैं अपना इंट्रो दे देता हूँ। हाँ, लाइट आ रही है, बोल तू। तो मेरा नाम जैसे पर्सी ने बताया, मैं अमन हूँ और मैंने ग्रेजुएशन में बीसीए करा है, और काफ़ी नामी कॉलेज से अपने शहर के, जिसका नाम हम अभी लेना भी नहीं चाहेंगे कुछ प्रॉब्लम्स है। और पोस्ट ग्रेजुएशन में मेरा कुछ इतना इंटरेस्ट था नहीं। पर्सी का ये था, पर्सी अपने घर वालों को समझा पाया तो वो ड्रॉप ले चुका है, और मैं समझा नहीं पाया अपने घर वालों को, मैं उन्हें बता नहीं पाया कि मुझे क्यों नहीं करना है। और वो वैसे तो कुछ भी बोलूँ मैं, वो मानते नहीं, क्योंकि उनकी ज़िद थी कि उनको मास्टर की डिग्री चाहिए थी, तो उस वजह से मुझे करना पड़ रहा है। भाई बात तो मेरे घर वालों ने भी यही बोले थे कि पढ़ाई पूरी कर लो, उसके बाद फिर तुम जो फालतू चीज़ों कर रहे हो उस पर ध्यान दो, या तो फिर इसी फील्ड पे दो। अब बहुत सडन सा पिवट किया, तो अगर मास्टर्स भी करता तो फिर वो 2 साल बड़े धोखे में जीने होते, तो हार्ड था लेकिन करना पड़ा। अब ग्रेजुएशन के बाद मैंने छोड़ दिया कॉलेज, तो अब मुझे नहीं पता कि पोस्ट ग्रेजुएशन में कैसा होता है, क्या होता है। अब तुमसे जो 4 बातें सुनी है, मैं उन्हीं को एज ए रेफरेंस लूँ तो फिर वो एक्सपीरियंस बहुत अलग हो जाएगा, अनटिल एंड अनलेस तुम ही ये बताओ कि क्या फ़र्क है। वैसे जैसे हम बीसीए में साथ में थे, अब एमसीए कोई कर रहा है, तो भाई मेरे हिसाब से तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम पीजी करो ही करो। अगर तुमको मतलब रिक्वायरमेंट पे बात है कि अगर तुझे चाहिए कि तू किसी सब्जेक्ट को मास्टर करे, या तुझे जॉब में उस चीज़ की नीड है और तुझे वही जॉब करनी है, तो तुम्हारा करना बनता है। पर अगर जैसे हम जैसों की बात है, तुझे नहीं जाना था, कोडिंग नहीं करनी थी, तो फिर तूने छोड़ दिया। मुझे नहीं करनी है, मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ, मैं घर वालों को समझा नहीं पा रहा हूँ। गाइज ये बहुत पर्सनल ओपिनियन है, किसी पॉइंट को टारगेट करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, ये बस अपने पर्सनल ओपिनियन है। मैं एक बात बता दूँ, मेरे पिताजी फौजी हैं तो इस वजह से उनको समझाना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है। और हमारे घर में सारे जो भी फैसले लिए जाते हैं वो उन्हीं के हिसाब से होते हैं, और वही लेते हैं अक्सर। और तो उनका कहना था कि उनको नहीं चाहिए जॉब, भी इतनी उनको नीड नहीं है कि मैं जॉब करूं या अच्छे पैकेज हो मेरा, ऐसा कुछ नहीं। वो मेरे पीछे सिर्फ इसलिए पड़े थे कि उनको मास्टर की डिग्री चाहिए थी। वही पुरानी मेंटलिटी के साथ हैं वो अभी भी। शायद ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, पर मुझे जहाँ तक लगता है कि उनके लिए डिग्री बहुत मैटर करती है। हाँ, ये होता है वैसे घरों में आमतौर पे, जितने हमारे सभी घर वाले हैं
उस टाइप की जनरेशन को एक डिग्री अभी भी मैटर बहुत करती है। लेकिन क्या तुझे लगता है मतलब कि डिग्री बहुत ज़्यादा मैटर करती है आजकल भी, या एक वो है ना डिग्री या स्किल्स वाली जो बात है, क्या मैटर करता है, डिग्री भी करती है क्या? भाई जहाँ तक मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में देखा है तो मुझे तो नहीं लगा अभी तक कि डिग्री मैटर करती है। अच्छा। क्योंकि मेरे काफ़ी दोस्त जो गवर्नमेंट जॉब भी निकाल चुके हैं, उन्होंने भी नॉर्मल बीएससी करी है, वो अभी भी अच्छी खासी पोस्ट में है। एक मेरा दोस्त अभी हाल ही में लेफ्टिनेंट बना है, वो ट्रेनिंग पीरियड में है। और जिसके साथ तुम काम करते हो अभिषेक ढूंढियाल, उसका नाम मैं पक्का लेना चाहूँगा, वो बढ़िया आदमी है। वो बंदे ने ना तो कॉलेज अंडर ग्रेजुएट करा है ना उसने पोस्ट ग्रेजुएट, कुछ नहीं करा हुआ। वो सिर्फ अपने स्किल पे काम करता रहा और आज तुमको पता ही है कि देहरादून में अच्छा खासा काम कर रहा है। वो सिनेमेटोग्राफर है और अच्छा खासा कमा लेता है वो। मुझे नहीं लगता कि डिग्री इतनी मैटर करती है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर बहुत ट्रेडिशनल कोई भी जॉब प्रोफाइल है, डिग्री वहाँ पे तभी मैटर करती है सिर्फ एंट्रेंस के लिए कि हाँ आपके पास ये सर्टिफिकेट है कि आपने ये कर रखा है, ग्रेजुएशन करी है, कि किसी को ग्रेजुएट क्वालिफाइड बनना चाहिए, तो बस उतना डिग्री का रोल है। बाकी फिर अपने स्किल्स और बाकी तो जो आपके इंटरव्यूज़ या प्रिपरेशन है, वही मैं कह रहा हूँ ना, ये सब चीज़ें सिर्फ रिक्वायरमेंट के हिसाब से है कि अगर इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो वो करनी पड़ती है। मुझे टीचर बनना है तो उसके लिए बीएड वगैरह जितनी चीज़ें डिग्री चाहिए रहेगी वो मुझे करना पड़ेगा। अभी जैसे हाल ही में मैं न्यूज़ देख रहा था कि डीएलएड करने वालों को टीचर्स की जॉब मिली है। तो अब जिन्होंने करा है सिर्फ उन्हीं को मिली है, वो जो नहीं कर पाए वो तो घर पे बैठे हैं। तो यही काफ़ी जगह मैटर करती है। पर मुझे नहीं लगता कि पर्सनली ऐसा मुझे फील नहीं हुआ कि मुझे पोस्ट ग्रेजुएट करनी चाहिए थी। ये टाइम मैं कहीं और भी दे सकता था, जैसे तुम दे ही रहे हो, एक्सप्लोर कर रहे हो। मेरे को एक सवाल पूछना था कि यार क्या डिफरेंस होता है, जैसे तुम पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, ठीक है, तो क्या डिफरेंस होता है कि तुम पोस्ट ग्रेजुएशन किसी दूसरे कॉलेज से करो या तुम पोस्ट ग्रेजुएशन अपने ही कॉलेज से कर रहे हो? इन दो में मतलब कैसी फीलिंग आती है या कितना फ़र्क रहता है वैसे? भाई अगर मैं तुम्हें अपने हिसाब से बताऊं तो जो मेरे दिमाग में सबसे पहले थॉट आया था वो ये आया था कि मुझे फिर से शुरू करना पड़ेगा। सब नई जगह होगी, नए लोग होंगे, नए टीचर्स होंगे, नई दोस्ती, फिर से उनके साथ कंफर्टेबल होना, उनकी क्या थिंकिंग है और कैसे उनसे दोस्ती करूँ मैं, कैसे अपने बारे में अपना काम निकालूं, ये सब चीज़ें फिर से दोबारा स्टार्ट करनी पड़ती थी शायद, जहाँ मेरा ज़्यादा टाइम निकल जाता और मैं इतनी जल्दी कंफर्टेबल नहीं हो पाता वहाँ। तो मैंने तो अपना वही कॉलेज चुना जहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की थी। तो उससे फ़ायदा मुझे यही हुआ कि वो सारे नोन में थे। हाँ, दिखे दिखाई चीज़ें हैं। हाँ, दिखे दिखाई चीज़ें थी। अपने प्रोफेसर्स को जानता था मैं, कौन कैसा है, कितना अच्छा है, किससे काम बन सकता है, कौन कितनी हेल्प करता है, सब जानता था मैं। तो मुझे दिक्कत नहीं आई। वैसे तो नॉर्मली जो लोग जो पढ़ने के लिए जिनको चाहिए कि उनको डिग्री मतलब एकदम जेन्युइनली कर रहे हों, तो उनके लिए तो फिर कॉलेज मैटर करता है सिर्फ कि कौन सा कॉलेज, कितने अच्छे प्रोफेसर हैं, कितना अच्छा कैंपस है, कैसी प्लेसमेंट है, तो वो उस हिसाब से कॉलेज चूज़ करते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि टियर 1 कॉलेजेस को छोड़ के टियर 2 या टियर 3 के टाइप जो कॉलेजेस हैं, उनको कितना भरोसा रखना चाहिए अपने कॉलेज पे, कॉलेज प्लेसमेंट में कि कुछ तो हो ही जाएगा? भाई भरोसे वाली बात तो मुझे नहीं लगता कि किसी पे भी रखना चाहिए क्योंकि कॉलेज पे किसी और पे भरोसा रख के यही होगा कि तुमने दो नाव में पैर रखे हुए, ना तो तुम अपना कर पाओगे ना तो तुम कॉलेज के भरोसे जी पाओगे। तो भरोसा ऐसा कॉलेज पे तो नहीं होना चाहिए। तुम्हें अपने स्किल्स को डेवलप करना चाहिए, अपने पे काम करना चाहिए। बाकी जितना है तुम खुद ही करोगे, क्योंकि टीचर्स का भी, प्रोफेसर का भी यही होता है। ज़्यादातर अभी तक मैंने जितना देखा कॉलेज में, सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे सब भागे पड़े। हमने 12th तक भी वही काम करे कि सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं और कॉलेज में आके भी हम वही कर रहे हैं, सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। बाकी पढ़ना तो खुद ही पड़ता है फिर, कि ज़्यादातर यूट्यूब ही चल रहा है। एग्ज़ाम से एक दिन पहले हम चैट जीपीटी करते हैं सारे टॉपिक, बाकी वही चलता है। तो यार वैसे जैसे हम लोगों ने स्कूल ख़त्म होने के बाद नया नया कॉलेज ज्वाइन किया, तो बड़ी एक एक्साइटमेंट भी रहती थी, एक ऐसा भी रहता था कि यार कॉलेज कैसा होता है, क्या होता है कॉलेज में, कैसे होती पढ़ाई, या मतलब बहुत नया फील आता था। तो जब कोई बच्चा ग्रेजुएशन करने का, पोस्ट ग्रेजुएशन में मतलब चलो तुम दूसरे कॉलेज भी जा रहे हो या नहीं भी जा रहे हो, तो उसमें कैसा फील होता है कि मतलब क्या भाई क्या होगा ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में, मतलब क्या ऐसी क्या फील आई, कुछ आई? भाई मैं अपना बताऊँ तो मैं सारे जो भी आंसर दे रहा हूँ वो अपने को ही रख के दे रहा हूँ। हाँ। मैंने 2 साल का ड्रॉप लिया था क्योंकि हमारे टाइम पे कोरोना लग गया था। हाँ। तो उस वक्त उस वजह से मैंने 1 साल ड्रॉप लिया था। फिर
ये हुआ कि वो मज़े की बात आने लगी कि कंफर्ट आ गया मुझे, घर पे आराम करना, ये सब करना, बहुत वेस्ट किया मैंने अपना टाइम। तो फिर दूसरा साल भी मैंने ड्रॉप ही ले लिया, अब कुछ प्रोडक्टिव तो करा ही नहीं। तो मेरे लिए कॉलेज बस ये था कि घर से बाहर निकलने वाली चीज़ थी कि मैं अपने कंफर्ट जोन को छोड़ दूं। तो इसीलिए मैंने हॉस्टल वगैरह ना लेके रेंटेड रूम लेने की सोची कि खुद सब कुछ करना पड़ेगा तो शायद कुछ ना कुछ तो मेरे अंदर डेवलप होगा। या तो मैं टाइम का पंक्चुअल हो जाऊँगा, या तो मुझे अपने घर वालों की कदर समझ आएगी। पर इसी चीज़ के लिए मैंने फिर बाद में कॉलेज में आके मुझे लगा कि नॉर्मल है सब सभी वही उसी नाव में सवार हैं, सब कुछ भी नहीं था। मैं भटक गया। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि मतलब क्या नया फील आता है एक 12th के बाद कॉलेज ज्वाइन करना या और ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में, मतलब क्या कुछ अंतर लगता है? अंतर तो है वैसे, क्योंकि अब तुम मोस्टली अडेप्ट हो चुके होते वैसे कॉलेज एनवायरनमेंट से कि यार पता है कि कॉलेज ऐसा ही होता है या ऐसा है करके। कई लोग होते हैं जो एग्ज़ाम निकाल के अच्छे कॉलेजेस में मास्टर्स की डिग्री के लिए चले जाते हैं, लेकिन कई लोग होते हैं जो Tier 3 से ही Tier 2 में जंप करते हैं, या एक ही लीनिएज के जो कॉलेजेस हैं, लाइक ग्रेजुएशन कर ली, चलो पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर देते हैं। तो उसमें मतलब कैसा फील होता है कि यार क्या कर रहा हूँ मैं कॉलेज में, मतलब यार क्या नया पढ़ा रहे हैं अब मेरे को ऐसा ग्रेजुएशन के बाद? मतलब क्या लगा तुम्हें कि क्या तुमने कैसी पढ़ाई करी थी ग्रेजुएशन में और अब कैसी तगड़ी पढ़ाई चल रही है पोस्ट ग्रेजुएशन में, क्या फ़र्क है? मतलब ऐसी तगड़ी पढ़ाई का तो कुछ मुझे फ़र्क लगा नहीं, क्योंकि जो चीज़ें हमने अपने BCA में करी, जैसे हमने C लैंग्वेज पढ़ी, वही हम MCA में कर रहे हैं, बस और डेप्थ में थोड़ा सा। हाँ, बस डेप्थ में, और डेप्थ में भी वही टीचर पढ़ा रहे हैं हमको जिन्होंने पहले पढ़ाया, वही उनके पास वही सारे टॉपिक्स हैं, वही सारी चीज़ें वो बता रहे हैं। अब कितना ही अंदर घुस जाएंगे वो, और इतना मुझे नहीं लगता कि इतना टाइम या इतना वो एनर्जी दे रहे हैं या देना चाहेंगे, क्योंकि गलती हम बच्चों की भी है, क्योंकि हम में से काफ़ी हमारी क्लास में ऐसे जिनको नहीं करना है, जो बस आ रहे हैं। वो कर रहे हैं, अटेंडेंस के लिए आ रहे हैं, और वो भी एक अलग ही प्रेशर है, अटेंडेंस 75% वाला। हाँ, ये तो जब मैं भी कॉलेज में था तो ये कांस्टेंट प्रेशर रहता था कि 75 अटेंडेंस होनी चाहिए, 75%, वरना डिबार्ड हो जाओगे या ऐसे दिक्कतें। लेकिन अब अपने मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से बोलो तो हो जाता था जुगाड़ सब आउट हो जाता था, कुछ ना कुछ करके, कुछ नहीं करके भी बहुत बार हो जाता था। मेरा कई बार हो रखा है ऐसा। तो अटेंडेंस का एक डर का फैक्टर हमेशा बना रहता है वैसे प्राइवेट कॉलेजेस में देखा जाए तो। गवर्नमेंट में कई जगह ऐसे भी है कि एग्ज़ाम दो, छुट्टी करो, एग्ज़ाम देने आ रहे हो बस तुम, या ऐसा ही सीन चल रहा है। लेकिन प्राइवेट में हमेशा अटेंडेंस का बहुत ज़्यादा दिक्कत करते हैं। जो प्रॉपरली गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वहाँ भी अटेंडेंस की बहुत स्ट्रिक्टनेस रहती है, लेकिन जो मिड लेवल के इस टाइप के कॉलेजेस होते हैं ये डरा के बहुत ज़्यादा रखते हैं अटेंडेंस के लिए। मुझे लगता है इसी चक्कर में बहुत ज़्यादा कभी तुम एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ों में तुम कुछ करना चाहते हो तो वहाँ तुम बहुत ज़्यादा फंस जाते हो। ये बहुत बार नोटिस किया मैंने, ये सारी चीज़ें होती हैं करके। अब जैसे कईयों को रहता है कि एक्सप्लोर करना है, मतलब जैसे हम देहरादून में रह रहे हैं, काफ़ी बच्चे ऐसे आते हैं जिनको कैंपिंग में इंटरेस्ट होता है, पहाड़ देखने होते हैं। कईयों को जो थोड़े देसी लोग आते हैं, प्लेन्स ही लोग आते हैं। हाँ, प्लेन से आते हैं। प्लेन्स वाले छोड़ो, अपने ही मतलब पहाड़ के ही लोग, उनको भी काफ़ी ऐसा शौक रहता है तुम अपने ही लगा लो कैंपिंग वगैरह का। पर फिर ये है कि हम उस अटेंडेंस के प्रेशर के चक्कर में अपना जो खुशी वाली चीज़ें या अपनी जो मनपसंद चीज़ें हैं वो करना कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं। तो ये मुझे जहाँ तक लगता है ये 75% को लेके बहुत सी दिक्कतें बच्चे फेस करते हैं, और ये शायद एक मेंटल प्रेशर की तरह भी काम करता है। क्या होनी चाहिए 75% अटेंडेंस? मेरे हिसाब से ये कहीं किसी हद तक सही भी है, और किसी हद तक ये इस हद तक कि मतलब बच्चा परेशान ना हो वो बेकार है। पर काफ़ी ये मतलब अगर ये हो ना तो तुम्हें क्लास में एक भी बच्चा नहीं दिखने वाला। कुछ बच्चे तो मतलब आना ही नहीं चाहते, और जो आ रहे हैं वो 2-3 बच्चों को कोई टीचर पढ़ाएगा नहीं, तो उस वजह से फिर जिनको पढ़ना है वो भी नहीं पढ़ पाएंगे। मेंटेन होना चाहिए वैसे, मेंटेन सही है वैसे एक तरीके से, नहीं होना भी चाहिए वैसे, नहीं तो फ़र्क ही क्या है फिर। जो तुम 3rd ग्रेड का कॉलेज बोल रहे थे और एक प्राइवेट कॉलेज बोल रहे हो, तुम आना ही नहीं चाह रहे हो तो टीचर पढ़ाएगा भी क्यों वाली बात है। ऐसा है कि अगर तुम्हें कॉलेज ही नहीं आना था तो तुमने ज्वाइन ही क्यों किया, और तुमने रेगुलर ज्वाइन किया तो तुम आ क्यों नहीं रहे हो। इसमें एक तरीके से फॉल्ट अपना भी है ना। लेकिन मुझे याद है जैसे अटेंडेंस शॉर्ट होते समय जो हालत ख़राब होती है, या बच्चे बहुत जुगाड़ नहीं लगाते कि
यार इस इवेंट में गया था, यहाँ से मेरे को अटेंडेंस मिल जाए, यार मैं तो एनएसएस में था, मैं तो एनसीसी में था, मेरे को अटेंडेंस का जुगाड़ करवा दो करके। भाई ये पापड़ मैंने भी जब मैं शुरू में था कई प्रोफेसर्स को कॉल कर देते हैं। बहुत बेले थे, फिर समझ आया कुछ नहीं होता यार भाई ये सब। एक बार तो जब मेरे को सेकेंड ईयर में डेंगू हुआ था तो मुझे पता था अटेंडेंस की दिक्कत करते हैं ये लोग करके, तो मैं अपना जैसे ही ठीक हुआ 15-20 दिन में, तो मैं अपना मेडिकल रिपोर्ट जो थी वो लेके ही अपने सीसी के पास चले गया था। मैंने उनसे बोला कि सर मैं इतने दिन एब्सेंट था, डेंगू हुआ था, ये मेरा क्या बोलता हूँ मेडिकल हाँ ये मेरा मेडिकल सर्टिफिकेट है, ये रख लो आप। बोला, उसने बोला ठीक है। अब लास्ट में जब एग्ज़ाम की बारी आई, डेट शीट आ रही थी, मेरे से बोला कि बेटा अटेंडेंस लो है, देख ले वाली बात करें। मैंने बोला सर यार मेरे को डेंगू हुआ था, बीच में मैंने आपको आते ही मैंने आपको मेडिकल भी सबमिट किया था। कौन सा मेडिकल बोल रहे हैं? उसने बोला डेस्क में रखा होगा, फिर यार अगर दिया होगा तो का। सर ने भयंकर मेरा मेडिकल ही खो दिया यार। फिर वो ऐसे धुप्पल में, फिर मैं बोला यार भाई अब मैं क्या इसको प्रूफ दूं। फिर मैंने पुरानी जो स्क्रीनशॉट फोटो ली होंगी वो भी भेजी थी, उसने वो देखी भी नहीं, ठीक है। और मेरे को उसने एग्जाम जब हमारा वो शेड्यूल आने वाला था, डिपार्ट हो या नहीं हो करके, तो बाद में मैंने अटेंडेंस चेक करी, उसने मेरी अटेंडेंस थी 42%, उसने मेरी कर दी थी 92% ओवरऑल अटेंडेंस सारे सब्जेक्टों में बढ़ा के। और विनय हमारे एक साथ वाला, हाँ जानते ही है तुम, एक विनय हमारे साथ वाला है, अभी उसकी जॉब लग चुकी है तो नोएडा वगैरह में। तो उसकी थी, वो रोज़ कॉलेज आके उसकी थी अटेंडेंस 78% ऐसे कुछ। मैं विनय को फ़ोन दिखाया, मैंने बोला विनय तेरी अटेंडेंस कितनी है? भाई मेरी तो 78 है। मैंने फ़ोन दिखाया 92। भाई वो इतना परेशान हुआ ना भाई उस दिन उसको लगा कि भाई मैं क्यों आ रहा हूँ, मैं मतलब ये अटेंडेंस के चक्कर में इतना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। एक तरह से मुझे लगे तो जो जुगाड़ वाली चीज़ है ये काफ़ी, मतलब जैसे सिंसियर बच्चे होते हैं उनके लिए बेकार चीज़ें हैं, जो सिंसियरली फॉलो कर रहे हैं हर रूल रेगुलेशंस को, उनको जुगाड़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती पहली बात। हाँ, पर उनका वो डिमोरलाइज हो जाते हैं इस चीज़ को देख के। ये मैं भी जब मैं घर गया था अपने घर वालों से भी यही बात करी कि मैं कॉलेज रोज़ जा रहा हूँ। मेरा बहुत एक जगह मोटिवेशन भी ऐसी टूटा था, मैं कॉलेज रोज़ जा रहा हूँ, मैंने ऐसी चीज़ें पढ़ा रहे हैं जिनका कोई सेंस बन रहा नहीं है फ़िलहाल के लिए मेरे को। मैं अटेंडेंस दिए जा रहा हूँ, मैं हालत अपनी ख़राब करके 75% अटेंडेंस बना रहा हूँ, जैसे तैसे 65 70 पहुँच रही, 75 नहीं पहुँच रही, वो घर पे कॉल कर दे रहे वाले ड्रामे कर रहे हैं। वहीं एक बच्चा आ रहा है पूरे सेमेस्टर में 5 दिन कॉलेज आया, लेकिन बगल में देख रहा हूँ एग्ज़ाम वो भी दे रहा है। उस दिन बहुत मूड ख़राब हुआ था मेरा, मैं बोला यार हम पागल हैं, मतलब हम चूतिया भाई। मैं तुम लोगों को बता दूं, मैंने इसके मेडिकल वाले को जुगाड़ इसलिए कहा क्योंकि मेरे एक्सीडेंट को हो गए हैं 2 साल। हाँ, इसका मेरा एक्सीडेंट पे हाथ फ्रैक्चर हुआ था। हाँ, तो कॉलर बोन फ्रैक्चर हुई थी, उसमें रॉड लगी थी। तो मैंने वो मेडिकल अपना अटेंडेंस बढ़ाने के लिए 2 बार सबमिट कर दिया और मैं दोनों बार क्वालिफाई कर चुका हूँ, दोनों बार अलाउड हुआ। और इस चीज़ में मतलब यही है कि इतनी कोई खतरनाक चेकिंग वगैरह कुछ करते नहीं है वो। बस हाँ, यही चीज़ है कि ये जुगाड़पंती और ये अटेंडेंस का प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन अब भले ही अपनी खुद ने कितनी गलती करी हो, लेकिन लगता है कि यार अटेंडेंस, यार कॉलेज है अगर रेगुलर तो तुम्हें खुद से अपनी अटेंडेंस अच्छी रखनी चाहिए, तुम्हें रोज़ आना चाहिए। लेकिन जैसे मुझे अभी भी बहुत जगह रिग्रेट होता है कि कॉलेज में मैं बस कॉलेज आता था, कॉलेज जाता था, फिर जैसे जैसे 2-4 लोगों से दोस्ती हुई तो मिलता था, बस मेरा एक ही रूटीन था। अगर मैं कॉलेज आया, क्लास ली, अगर 2-4 दोस्त हैं, बात करी, छुट्टी हुई, बस में बैठा, निकल गया। बस मेरा ये था कांस्टेंट 1.5 से 2 साल तक मेरा ये रूटीन था। लेकिन अब फील हुआ कि यार भले तुम्हें कुछ नहीं आता था, या तुम सोचते हो कि मैं इसकी एक्सपर्टीज़ नहीं है, मेरे को ये करना नहीं आता, या मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन यार मेरे को तो आता नहीं है, मैं तो नूबी हूँ एक तरीके से। उस चक्कर में तुम बहुत सारी चीज़ें मिस कर देते हो। बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, बहुत सारे, तुम थिएटर कर लो, तुम डांस कर लो, तुम गाना गा दो, तुम नाच दो, कॉलेज में किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। पता है, हम कॉलेज में जाके, जैसे एक स्कूल में जब हमें एक मैच्योरिटी आती है ना कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट या एक सेल्फ पोर्ट्रे करते हैं कि यार मेरे को कैसे बोल दिया ऐसा, भाई उसने मेरे बारे में कैसे बोल दिया, तेरी क्या औकात है, ये उस वाली जो हम बचकांड बात करते हैं। ये कॉलेज जाके हम अपने आप को बहुत ज़्यादा ऐसे देखने लग जाते हैं कि यार लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे करके। और ये कॉलेज में तुम ही नहीं, कॉलेज में हर बच्चा सोच रहा है कि उसके बारे में लोग क्या सोच रहे हैं। जज होने से डरते हैं, जो जज होने से बहुत ज़्यादा डरते हैं।
लेकिन ये अगर ये फैक्टर, ये शर्म अगर गलती से किसी में ख़त्म हो जाए ना, या तो बहुत ही तगड़ा बन जाएगा या तो बहुत ही नंगा बन जाएगा, दो ही चीज़ हो सकती है। तो और ये ख़त्म होना ये बहुत अच्छी चीज़ है, पता है, रिग्रेट नहीं करोगे। मैं अब रिग्रेट करता हूँ काफ़ी कि मैंने बहुत जगह पार्टिसिपेशन अपना नहीं किया, फालतू चीज़ों में मुझे करना चाहिए था बजाय क्लास के। जहाँ तक मुझे लगता है कि जज होने वाली जो दिक्कतें हैं लोगों के अंदर कि यार लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे यहाँ तमीज़ से रहना है, मुझे ऐसा करना है, तो ये लोगों को कहीं ना कहीं रोकता है हर चीज़ से। हाँ, अब जैसे मतलब हमारे घर वाले भी कहते रहते हैं कि हाथ पैर मारते रहो, तो वो हाथ पैर तभी मारे जाते हैं जब तुम्हारे अंदर का डर खत्म होता है कि तुम्हें ये डर नहीं है कि क्या लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, मैं क्या कर रहा हूँ, तभी हाथ पैर। अब जैसे पर्सी ने BCA छोड़ के अब ये वीडियो एडिटिंग, वीडियोग्राफी वगैरह में आया है, तो भाई तूने ये तो सोचा ही होगा ना कि मैं लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि ये BCA करके अब ये अपना स्ट्रीम चेंज कर रहा है, किस लेन में जा रहा है। तो वो तो होता ही है। तो बस मैं यही कह रहा हूँ कि अगर तुमको कुछ करना है या कुछ तुमको बड़ा करना है तो तुम्हारे अंदर का डर खत्म होना चाहिए। थोड़ा आराम से बोल, मेरे पड़ोस वाले कौन सा डर खत्म होना चाहिए समझ के। एक दिक्कत ये भी है, अभी हम जो शूट कर रहे हैं रेंटेड अपार्टमेंट में कर रहे हैं। अपार्टमेंट नहीं भाई, रूम है वैसे, पर अभी दिख जाएगा। तो पर बात ये पीछे वाला कमरा हमारे पड़ोस वाले फैमिली रहती है उनका है। तो मैं जब पहली बार इस रूम पे शिफ्ट हुआ था तो किस्मत से या उसी के अगले हफ्ते ये लोग भी शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि उस समय थोड़ा सा रेनोवेशन चल रहा था। तो मैं अकेला था, तो मैं उस समय नया अकेला रहना सीख रहा था, क्योंकि मैं उससे पहले अपने दोस्त के साथ दूसरी जगह रहता था। तो फिर मैं यहाँ आया तो मैं अपना थोड़ा अकेलापन दूर करने के लिए खाना बनाते समय मैं गाने गुने चलाते रहता था, और मैं चलाता था बहुत तेज़ आवाज़ में, फुल आवाज़ में, ऐसा लगता था हिलना चाहिए पूरा कमरा, तो फील आना चाहिए करके। तो जब बगल में फैमिली शिफ्ट हुई तो एक दिन मैंने गाने बजाए हुए थे, तो दूसरे दिन शायद दिन में मैं 1-1:30 बजे कॉलेज से आया, 2 बजे मैं खाना बनाते हुए गाने बजा रहा था बहुत ज़ोर से। तो बगल में से एक, वैसे मेरी एज का ही एक भाई है, वो आया, मुझे लगा कि कोई अंकल आया था, मैं सच बोलूँ तो। वो आया, उन्होंने बोला कि भाई गाने की आवाज़ बहुत तेज़ हो रही है, थोड़ी सी हल्की कर दो करके, बच्चा सो रखा है करके बोला। उनकी एक छोटी कज़न सिस्टर थी या छोटी बच्ची थी वहाँ, मैंने देखा था। उस समय बड़ा अजीब सा लगा यार। फिर ऐसा कांस्टेंट एक मन में ख्याल आने लगा कि यार मेरी वजह से किसी को डिस्टर्ब हो रहा है तो फिर क्या मज़ा है करके। मैं इस कमरे में, मैंने अभी तक जितनी वीडियो रिकॉर्ड करी होंगी, नोटिस करना मैं बहुत लो पिच में ही बात करता हूँ। कोशिश करता हूँ कि एक तो ये भी है कि यार अगले बंदे क्या सोचेंगे, क्या बकचोदी कर रहा है, ये पहली बात तो वही बात हो गई ना। दूसरी बात ये है कि डिस्टर्बेंस ना हो वाली बात है। अब डिस्टर्बेंस एक तरीके से बहाना भी हो सकता है। दूसरी चीज़ ये भी है कि थोड़ा जजमेंट का फियर होता है, ये है मेरे अंदर अभी भी कि यार अगला बंदा क्या सोचेगा यार, क्या कर रहा है। लेकिन जब मैं फिर करने लग जाता हूँ फिर ऐसा सोचना नहीं आता, फिर एक फ्लो में सारी चीज़ें हो जाती हैं। पहले तो मैं ये बता दूं भाई, तुम ये सोच के मत देखना वीडियो कि कुछ नॉलेजेबल मिलने वाला है तुमको। ये बस एक चिट चैट कन्वर्सेशन है, क्योंकि हम दोनों भी बहुत टाइम बाद अभी मिला है। रैंडम हमने बात करने का सोचा और उसको रिकॉर्ड करने का सोचा। रैंडम बात कर रहे हैं भाई, ऐसा नहीं कि कुछ बनावटी बात जो है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत रिसर्च करी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। रैंडम बातें चल रही हैं, और कुछ चीज़ें फैक्चुअली अगर हम गलत बोल रहे हैं तो मैं फिर से कहूँगा ये बात कि कुछ भी कहीं से भी तुम ज्ञान लेने की कोशिश करते हो तो अपनी एक बार बुद्धि अड़ाना ज़रूर, क्रॉस चेक करना। वो तुम्हारा कोई भी गुरु या तुम्हारा कोई भी पॉडकास्ट वाला तुम्हें कुछ भी ज्ञान दे रहा हो, उसके बाद एक बार अगर तुम्हें कुछ हिट करती है कोई चीज़ें तो फैक्ट चेक और क्रॉस चेक करना ये तुम्हारी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि इंटरनेट में कुछ भी आजकल कोई भी हक दे रहा है, जैसा देख रहे हो। हर बात से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। हाँ, तो ये कहानी को ख़त्म नहीं करेंगे, हम बना रहे हैं चाय बढ़िया करके, तो दिखाता है, हो जाए। सॉरी टू पॉज यू जनाब, बट अगर आपको ऐसी कन्वर्सेशन देखने में, सुनने में बहुत मज़ा आ रहा है तो मैंने इसी पॉडकास्ट को 2 पार्ट में डालने का फैसला किया है। पहला पार्ट जो भी आपने सुना उसमें हमने मोस्टली कॉलेज रिलेटेड चीज़ों के ही बारे में बात करी, कॉलेज स्ट्रगल्स जो थे हमारे, जो शायद हर जनरल बच्चे के लिए है। और दूसरे में हम बात कर रहे हैं ज़्यादातर अपनी पर्सनल लाइफ, पर्सनल स्ट्रगल्स के बारे में। तो ये 2 टॉपिक थोड़े से अलग अलग डेविएट होते हैं, हमने दूसरे जो पार्ट है उसमें काफ़ी अलग बातें कर रखी हैं। तो ऐसा टॉपिक डाइवर्जन ज़्यादा पसंद नहीं आता अगर आप लोगों को, तो यही सोच के हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो ये आपने जो अभी सुना वो पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगा, तो तब तक के लिए सी यू, सायोनारा, और मिलते हैं इसके बाद।